हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम एसपी मैनिफेस्टेशन पर। और आज मैं यहाँ कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको बताऊंगी, जिससे क्या होता है कि जब हम पिक्चर्स को देखते हैं और पिक्चर्स के थ्रू हम उसके कुछ एविडेंस को देखते हैं, तो इससे ना हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से होती है, प्लस हमारा जो फेथ है वो बनता है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके माइंड की इतनी अच्छे से रीप्रोग्रामिंग करूँ अपनी इस नॉलेज के थ्रू। और कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू, जैसे डायग्राम्स है, अफर्मेशंस है, ये चीज़ें हैं। तो इससे धीरे धीरे जब आपका फेथ बढ़ेगा ना, तो क्योंकि क्या होता है कि हम जब चीज़ों को सुनते हैं, उन्हें देखते हैं और फिर हमें कुछ प्रूफ मिलते हैं, तो हमारा माइंड बहुत जल्दी रीप्रोग्राम होता है और हमारा ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है, जिससे कि चीज़ें में मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या मांगती है? एक तो रीप्रोग्रामिंग और साथ में ट्रस्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप हो और आपका एसपी, आपको ये मान के चलना है कि आप है, आपका एसपी है। अब यहाँ पर थॉट, जो हमारे विचार होते हैं, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होते हैं उस इंसान के पास में। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान से कनेक्टेड हो, आप उस इंसान के बारे में हर टाइम सोच रहे हो, फील भी कर रहे हो। जो भी टाइम आपने उसके साथ बिताया है, जो भी बातें आपकी हुई है, वो सारी चीज़ें आप ऑल द टाइम फील करते हो। क्योंकि जब रिश्ता ख़राब होता है ना, तो इंसान सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचता है कि वो क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कैसी चीज़ें होंगी, क्या फील कर रहा होगा मेरे बारे में, या फिर जो भी हो, वॉटएवर, जितना भी आपको सोचना होता है, सब कुछ हमारे दिमाग में यही चलता है। और ये रियलिटी आप भी जानते हो कि उस इंसान के बारे में कब कॉल करेगा, कब क्या होगा, ये बस चलता ही रहता है। तो अगर हम ये जानते हैं कि हमारे थॉट हमेशा ट्रांसफॉर्म होते हैं, उस तक जाते हैं, हम जो भी सोचते हैं और वो हमेशा काम करते हैं, नो मैटर, ये कभी मैटर नहीं करता कि उसके और आपके बीच कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरियां हैं, या कितना समय से आप लोग अलग हो। इससे कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। और दूसरी चीज़ है कि आपका जो एक एक थॉट है, वो आपके जो वर्ड्स हैं, आप जो उसके बारे में दिन भर किसी इंसान से बोलते हो, उसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बातें करते हो, वो सब कुछ उसको फील होती है। और जब आप फीलिंग के साथ इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हो, तो उस इंसान को कहीं ना कहीं हिट होता है। तो अब ये चीज़ तो हम करते हैं कि ये एक्चुअल में रियलिटी है, बिल्कुल ये 100% रियलिटी है। आप क्या कीजिएगा, इसका आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपका कोई ऐसा फ्रेंड होगा अभी जिससे आप बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि आप अपने दिमाग में सोचो उस इंसान के बारे में, जो आपका फ्रेंड है उसके बारे में, या आपकी जो दोस्त है या बहन है, कुछ भी है, उसके बारे में कुछ चीज़ें जो आपको बोलनी है उससे, वो बार 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 सिर्फ अपने दिमाग में सोचो, उस इंसान से मत कहो। आप देखोगे कि वो कुछ टाइम बाद, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन बाद, जब आप देखोगे वो इंसान खुद से वही बात आपको बोल रहा है, या फिर वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या मैं ऐसा फील कर रही हूँ, या ऐसा हो रहा है। वो जो थॉट आपने ट्रांसफॉर्म किए हैं उस इंसान को, वो आपको वापस से मिलेंगे उस इंसान के द्वारा, वो फील कर रहा है। अब यहाँ होता क्या है कि जैसे कुछ कुछ इंसान होते हैं जिनकी रीप्रोग्रामिंग बहुत जल्दी हो जाती है, जो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं उनकी, और वो उस इंसान की बातों को जल्दी फील करने लगता है। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो उस थॉट को बार बार नेगलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी थॉट सोचा, मुझे आ रहा है आपका थॉट कि चलो आपने ये थॉट बोला है, या वो उस इंसान ने आप उसका थॉट आपके पास आ रहा है, बार 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 आपको लग रहा है कि यार मुझे इस इंसान की याद क्यों आ रही है, मैं इस इंसान का हर जगह नाम क्यों देख रही हूँ, मैं इस इंसान से रिलेटेड हर जगह क्यों सुन रही हूँ। अब हो क्या रहा है कि वो इंसान आपके बारे में हर पल सोच रहा है, इसीलिए आपको वो एविडेंस मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें
मिल रही है। अब क्या होगा कि आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि ये एविडेंस है या कोई मुझे याद कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप या तो उसे नेगलेक्ट करोगे या उस चीज़ को रिसीव करोगे। कभी हम उस चीज़ को डिनाई करते, कभी रिसीव करते। हमारे खुद की ऑन पर्सनल चॉइस होती है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ऑब्सेस्ड होने वाला होता है ना, कि जब हम बहुत ज़्यादा कोई इंसान करता है तो फिर हमारा भी कंट्रोल हमसे हट जाता है, चली जाती है वो चीज़ें। तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा से अफर्मेशन करते हैं या विजुअलाइजेशन करते हैं, ये सब कुछ होते हैं, तो वो चीज़ ऑब्सेशन में आ जाती है, ऑब्सेस होता है। तो अब क्या हुआ कि आप बार बार किए जा रहे हो अफर्मेशन या कुछ भी उस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो, वो सब कुछ फील कर रहा है और वैसे ही रिएक्शन आपके अंदर आ रहे। क्यों? क्योंकि अब आप फील कर रहे हो तो उधर से वो इंसान भी कुछ फील कर रहा है। तो कभी तो आपको जब वो अच्छा फील करेगा आपके बारे में तो बहुत अच्छी थॉट आएंगे, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और कभी वो इंसान ऐसा होगा जो आपके बारे में कुछ नेगेटिव बिलीव रखता होगा या कुछ उसको शिकायत होगी, कुछ भी ऐसा होगा, तो आपको नेगेटिव फील होगा। तो ये सब कुछ होता है हमारे थॉट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, कि हमें उस इंसान के बारे में क्यों ऐसा फील होता है या क्यों हमें उसकी प्रेजेंस फील होती है। इस वजह से क्योंकि वो हमारे बारे में कुछ सोच रहा होता है, कुछ फील कर रहा होता है। अब आप हमेशा उस इंसान से कनेक्टेड हो, या आपको मान के चलना है कि जिस इंसान से भी आपका कोई रिश्ता है आप उससे कनेक्टेड हो। अब जब थॉट हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये हम दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। क्यों? क्योंकि आप भी इधर से थॉट दे रहे हो, सामने वाला भी आपको उधर से थॉट दे रहा है, तो वो बीच में एक ब्रिज का काम कर गया। फिर जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो और उसे कोई थॉट देते हो, जब आपका कोई लिमिटेशन होता है, जब आप किसी टाइम के बारे में सोचते हो, आप स्पेस के बारे में सोचते हो कि यार इतना टाइम लगेगा, ऐसा होगा, या फिर कब तक मुझे करना होगा, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं दूर भेज रहे होते हैं अपने आप से, क्योंकि टाइम और ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमें इतना टाइम लगेगा, ये सब कुछ होगा, तो वो डिले में जाएगी। आपको ये देखना है कि टाइम मैटर नहीं करता, मेरा अलाइनमेंट मैटर करता है। जब मैं अपनी इस डिज़ायर से अलाइंड हो जाऊंगी तो मुझे चीज़ें अपनी अब मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। तो मुझे फोकस करना है अपने अलाइनमेंट में, कि मैं अपने डिज़ायर से कितनी ज़्यादा अलाइंड हूँ। जैसे ही आप अपनी डिज़ायर से अलाइंड हुए, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। फिर आपको टाइम को नहीं देखना, आपको ये देखना है कि मैं कितनी अलाइंड हो पा रही हूँ अपनी डिज़ायर से। मैं उस पर विश्वास कर रही हूँ, मैं उसमें घुल मिल रही हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से विजुलाइज कर रही हूँ, मैं बहुत बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मैं उसे अफर्म कर पा रही हूँ। इट मीन्स कि आप उस डिज़ाइन से अलाइंड हो रहे हो। तो जैसे ही आपको ये पता चले, आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब होते हो। अगर आप उस इंसान को मिस कर रहे हो तो आप ये संकेत दे रहे हो इस ब्रह्मांड को कि आप उससे सेपरेट हो चुके हो, क्योंकि वो इंसान आपके पास नहीं है। इसकी वजह आपको क्या करना है कि आपको रियलाइज़ करना है कि आप ऑलवेज़ उस इंसान से कनेक्टेड हो, और आप जो भी फील करते हो, आप जो भी सोचते हो, उस इंसान तक जाता है, और आप एक दूसरे सोल लेवल पर कनेक्टेड हो, आप एक दूसरे से जुड़े हो और आप का मिलना निश्चित है। इस तरीके का थॉट आपको बनाना है। उसके बाद एक थॉट आता है कि हम जहाँ भी कनेक्टेड रहें, वॉट व्हेनेवर, भाई हम जहाँ भी हैं वो मुझे ही चाहता है। और आप अगर उसका वेट कर रहे हो कि भाई कुछ टाइम बाद वो मेरे पास आएगा, या फिर ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट होगी तब मैं उसका होऊंगा, तो यहाँ भी आप एक रॉन्ग संकेत दे रहे हो ब्रह्मांड को। आपको यहाँ इसकी जगह ये फील करना है कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको 24/7 आवर्स महसूस करता है, आपके साथ है, खुश है वो आपके साथ, उस प्यार भरे रिलेशनशिप में है वो आप। जब आप ये करने लगते हो तो चीज़ें चेंज होती, क्योंकि हमारी ओल्ड रियलिटी से हम न्यू रियलिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यही थॉट का, जैसे जैसे आप थॉट ट्रांसफॉर्म करोगे अपने, वैसे वैसे चीज़ें होती जाएंगी, और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते जाओगे। जैसे ही आप अंडरस्टैंड हुए, आप उस इंसान से कनेक्टेड फील करोगे, और जैसे ही आपने कनेक्शन आपका फील हुआ,
फिर क्या होगा कि आपके थॉट, प्योर थॉट जो हैं, सिर्फ लव वाले, आप उसके साथ हो, आप वो लाइफ जी रहे हो, तो वो वाले जो थॉट है वो ट्रांसफॉर्म होंगे। अब उससे क्या होगा कि वो जो बंदा है आपके और क्लोज आता चला जाएगा। आप उसे चूज़ कर रहे हो अपने आप पास क्लोज आने के लिए। अब आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, न कि आप अपने से दूर भगा रहे हो। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ क्या करना है, आपको उस इंसान को मिस नहीं करना है कि भाई ये मुझसे दूर हो गया या ऐसा कुछ हो गया। वो चीज़ आपको प्रिटेंड नहीं करनी है। आपको क्या रियलाइज़ करना है कि आप उससे कनेक्टेड हो हमेशा, थॉट लेवल पे ही सही, लेकिन आप उससे अभी कनेक्टेड हो। फिर आपको उसका वेट नहीं करना है कि कब आएगा, कितने टाइम में मैनिफेस्ट होगा। आपको अलाइंड रहना है, हर बार उस इंसान के बारे में अच्छा फील करना है, अच्छे इमोशन भेजना है। आप ऑटोमेटिकली उस इंसान से कनेक्टेड हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।